तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चे आउटर ज्वाइन के बारे में। अभी तक देखो हमने बहुत सारे ज्वाइन के बारे में बात की। सिंपल हमने देखा कि ज्वाइन है क्या एग्जैक्टली। फिर हमने बात की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। फिर हमने देखा इक्वी ज्वाइन क्या होता है। फिर हमने बात की नेचुरल ज्वाइन क्या होता है। फिर हमने बात की नॉन इक्वी ज्वाइन क्या होता है। फिर हमने देखा कि अगर एक ही टेबल को आपको दो टेबल बना के या ऐसा दो टेबल जैसा ट्रीट करके और कुछ रिजल्ट निकालना है, कभी कभी हमें ऐसे जरूरत पड़ती है, तो हम सेल्फ ज्वाइन की भी बात करते हैं। तो ढेर सारे हमने ज्वाइन की बात की और सबके अपने क्या कहते हैं अलग अलग मैकेनिज्म है, सबके अलग अलग नीड है, ठीक है। लेकिन बात यही है कि अगर ज्वाइन है तो ज्वाइन का मतलब सिंपल ही होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन। अगर आपने कंडीशन को छोड़ दिया है, आप कंडीशन अगर अप्लाई नहीं करते हो, तो सिंपल सी बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। अब बात करते हैं बच्चे आउटर ज्वाइन की, ठीक है। आउटर ज्वाइन को समझने की कोशिश करते हैं। आउटर ज्वाइन होता क्या है, जरूरत क्या है। तो देखो बेटा, अभी तक जो भी आपने पढ़ा, जैसे कि अगर मेनली मैं बात करूं तो नेचुरल ज्वाइन की बात करूंगा, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन या आप इक्वी ज्वाइन भी बोल सकते हो, क्योंकि इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन एक कंडीशन पे आपके सेम होते हैं। मैंने आपको बताया था जब दोनों कॉमन कॉलम पे काम करते हैं, बिकॉज इक्वी ज्वाइन जो होता है वो इक्वालिटी ऑपरेटर पे काम करता है। नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, कॉमन कॉलम पे काम करता है, जिसका नाम भी सेम हो और डेटा टाइप भी सेम हो, ठीक है। लेकिन इक्वी ज्वाइन कॉमन कॉलम पे भी काम करता है और अगर कॉलम के नाम सेम नहीं है तो भी काम करता है, बस इक्वालिटी से मतलब होता है। जैसे कि अगर आप देखो, आपने लिखा सेलेक्ट ई नेम सैलरी डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट, तो बट ऑब्वियस है क्या करेगा ये, एम्प्लॉय टेबल से, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। एम्प्लॉय टेबल में कॉमन कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट टेबल में कॉमन कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। इन दोनों के बेस पे मैचिंग जो भी आपके कहना चाहिए रोज होंगे, जो भी बराबर हो रहे होंगे, जो भी इक्वल टू हो रहे होंगे, वो सारे के सारे आपके रिट्रीव हो जाएंगे। और अभी कौन से रिट्रीव होंगे, ई नेम कॉलम रिट्रीव हो जाएगा, सैलरी रिट्रीव होगा और डी नेम रिट्रीव हो जाएगा। आप स्टार लिख दोगे तो पूरे के पूरे दोनों टेबल से, मतलब ईएमपी और डिपार्टमेंट से, दोनों के दोनों से पूरे के पूरे कॉलम रिट्रीव हो जाएंगे। इंटरनली ये कुछ ऐसा सॉल्व होता है, मैंने आपको बताया था कि सिलेक्ट ई नेम सैलरी डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो यहां तक में ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। उसके बाद आप कंडीशन क्या लगाते हो, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। इसका मतलब एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर है, अगर वो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से बिलोंग करता है, मैचिंग होता है बिकॉज इक्वालिटी लगी हुई है, अगर मैचिंग होता है तो उसको आप रिट्रीव कर लो, ठीक है। तो बात ये आती है बच्चे कि यहां आप देखो, ये आपका इक्वी ज्वाइन का भी एग्जाम्पल हो गया और आपका नेचुरल ज्वाइन का भी एग्जाम्पल है। ये आपका इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन दोनों का एग्जाम्पल है। और रियल में बोला जाए तो ये नेचुरल ज्वाइन जो सॉल्व हो रहा है एग्जैक्टली ऐसे सॉल्व हो रहा है। तो जब आप नेचुरल ज्वाइन लगाते हो या इस कंडीशन में, आपका इक्वी ज्वाइन के कंडीशन में भी, इस कंडीशन में केवल, क्योंकि इक्वी ज्वाइन तो डिफरेंट कॉलम पे भी लग सकता है, ठीक है। तो आप मेनली अगर नेचुरल ज्वाइन लगाते हो तो क्या करता है, एक कॉमन जो रोज होते हैं, जो दोनों में होते हैं, उनको रिट्रीव करके दे देता है। अगर आप वैन डायग्राम से आप समझने की कोशिश करो, ठीक है, मैचिंग रोज दे देगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा इनर ज्वाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इनर ज्वाइन जो जनरली होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मैचिंग रोज आपको दे देते हैं। इनर ज्वाइन क्या करते हैं, जो भी मैचिंग होता है उन रोज को दे देता है। तो व्हाट अबाउट अनमैच्ड रोज, अगर मुझे कभी जरूरत है कि जो आपके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जैसे ये वेयर कंडीशन यहां आप लगा हुआ है, अब जो भी इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है उनके बारे में क्या, उन्हीं के बारे के लिए आपका आउटर ज्वाइन है। समझो मेरी बात को, जिनने कंडीशन सेटिस्फाई किया वो तो आपके इनर ज्वाइन या आप कह लो नेचुरल ज्वाइन से आपके सॉल्व हो गए, वो आपके इनर ज्वाइन होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर जो भी मैचिंग नहीं है उनको भी अगर आपको रिट्रीव करना है तो आउटर ज्वाइन रोल में आता है। तो द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल ज्वाइन, और आप इक्वी ज्वाइन भी बोल सकते हो इन सम कंडीशन, इज द रोज विच डज नॉट सेटिस्फाई अ ज्वाइन कंडीशन। जो कि ज्वाइन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, आप देखो, जो कि ज्वाइन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, वो क्वेरी में रिजल्ट में नहीं आते। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो, आपने पढ़ा ही है ऑलरेडी नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन में। तो जो मैचिंग नहीं है बेटा, वो रो आपके क्वेरी के रिजल्ट में अपीयर नहीं होते हैं। Sometimes we may want matching and non-matching rows return from the result. कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, कभी कभी हमारे पास सिनारियो होता है कि हमको मैचिंग तो चाहिए ही चाहिए,
नॉन मैचिंग वाले भी चाहिए बेटा, तब बात आएगी आउटर ज्वाइन की। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एन आउटर ज्वाइन इन एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी ज्वाइन और इनर ज्वाइन। ये इनर ज्वाइन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है बेटा। ठीक है, इट डिफर फ्रॉम द इनर ज्वाइन इन दैट द रोज इन वन टेबल हैविंग नो मैचिंग रोज इन द अदर टेबल विल आल्सो अपीयर। अब अगर एक टेबल के मैचिंग रो, एक टेबल में मैचिंग रोज नहीं है दूसरे टेबल में, वो भी आ सकते हैं आपके रिजल्ट टेबल में with nulls in the attribute position instead of being ignored। अभी तक जो भी हम कर रहे थे उसमें आपको उन क्वेरीज कहना चाहिए, उन रोज को आप फिल्टर कर दे रहे थे, उन आप रोज को एक्सक्लूड कर रहे थे, लेकिन अब आउटर ज्वाइन की मदद से आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, in case of outer join to work we first have to identify the deficit table। आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है? डेफिसिट टेबल आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, आप अगर आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये मैं इन जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं, मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि ये डेफिसिट टेबल हो या ना हो। आपने जिधर भी आपने अगर लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगा दिया तो बट ऑब्वियस लेफ्ट वाले का पूरा रो आ जाएगा। अगर आपने राइट आउटर ज्वाइन लगा दिया तो बट ऑब्वियस राइट वाले टेबल का पूरा आ जाएगा। पूरा मतलब नॉट मैच वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो आप समझो कि इन केस ऑफ आउटर ज्वाइन टू वर्क, आउटर ज्वाइन काम करने के लिए वी फर्स्ट हैव टू आइडेंटिफाई द डेफिसिट टेबल। हमको सबसे पहले कौन सा टेबल आइडेंटिफाई करना पड़ता है? डेफिसिट टेबल को। अभी डेफिसिट टेबल क्या होता है? जिसके पास नॉट कंटेनिंग अ मैचिंग वैल्यू, लेकिन इट इज नॉट अ कंपल्सरी कंडीशन कि आपको डेफिसिट टेबल चाहिए ही चाहिए। इट इज नॉट अ कंपल्सरी कंडीशन, ये बिल्कुल भी कंपल्सरी कंडीशन नहीं है कि आपको डेफिसिट टेबल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो a table is called a deficit table if it does not contain a matching value। ठीक है, अब टेबल जो होता है वो डेफिसिट टेबल कहलाता है। ठीक है, इफ इट डज नॉट कंटेन अ मैचिंग वैल्यू, अगर आपके पास मैचिंग वैल्यू नहीं है इन द ज्वाइन कॉलम एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ अदर टेबल, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो डेफिसिट टेबल कौन सा कहलाता है? जिसके पास मैचिंग वैल्यू नहीं होता है, जिसके पास मैचिंग वैल्यू नहीं होता है। नाउ while writing the outer join query the entire syntax is same as that of natural join। ठीक है, जब भी हम आउटर ज्वाइन की क्वेरी लिखते हैं पूरा का पूरा सिंटेक्स सेम होता है। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन जैसा। ठीक है, लेकिन आप साथ में क्या लगा देते हैं? प्लस साइन लगा देते हैं along with the column of deficit table। ठीक है, अब जिस टेबल, जो भी टेबल है जिसका कॉल जो टेबल डेफिसिट है उसके कॉलम के पास प्लस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो आउटर ज्वाइन इक्वल टू क्या होगा? आउटपुट ऑफ नेचुरल ज्वाइन प्लस समथिंग। तो आउटर ज्वाइन में ये पक्का है कि नेचुरल ज्वाइन का तो आउटपुट आएगा, ये तो कंफर्म है। नेचुरल ज्वाइन का आउटपुट तो आएगा ही आएगा, प्लस समथिंग आएगा। प्लस समथिंग में हो सकता है लेफ्ट टेबल आ जाए। ठीक है, जब आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाएं, राइट टेबल आ जाए या दोनों आ जाए फुल आउटर ज्वाइन के केस में। तो आउटर ज्वाइन का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास कॉमन या इक्वालिटी वाले या कहना चाहिए मैचिंग वाले तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन तो है ही, नेचुरल ज्वाइन तो है ही, प्लस एडिशनल भी आएगा नॉन मैचिंग वाला, या तो लेफ्ट टेबल का या तो राइट टेबल का या तो दोनों टेबल का, सब देखेंगे हम आगे के क्लासेस में। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो बच्चे ये आपका एम्प्लॉय टेबल है और आपका ये डिपार्टमेंट टेबल है। ये आपका क्या है? एम्प्लॉय टेबल है और ये आपका डिपार्टमेंट टेबल है। जब हम एम्प्लॉय टेबल की हम बात कर रहे हैं तो देखो एम्प्लॉय टेबल में आपके पास 10 है, 20 है और 30 है। ठीक है, लेकिन इनमें 40 नहीं है। देखो इसमें 40 नहीं है, 40 नहीं है। आप अगर देखो तो इसमें 40 नहीं है। आप आपको देख के इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें 40 नहीं है। तो अगर आप चाहते हो बेटा कि आपका जो भी ये जो 40 वाला है वो भी आ जाए, तो ये आप आउटर ज्वाइन के थ्रू कर सकते हो। अभी तक आपने जितने भी ज्वाइन किए तो ये क्या करता? डिपार्टमेंट नंबर से अगर आपने मैचिंग किया तो जो भी मैचिंग वाले आपके पास डिपार्टमेंट नंबर हैं, जो भी सिमिलर वाले हैं जो मैच कर रहे हैं, जैसे 10 वाला मैच किया तो 10 वाला रिजल्ट आता था, 20 वाला आता था, 30 वाला आता था, लेकिन 40 वाला नहीं आता था। लेकिन अब 40 वाला भी आ पाएगा। अब 40 वाला भी आ पाएगा। क्यों आ पाएगा 40 वाला भी? क्योंकि रीजन हमारे पास ये है कि अब जब हम आउटर ज्वाइन लगा रहे हैं तो हम नॉन मैचिंग रोज को भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें
टाइप्स ऑफ आउटर ज्वाइन की, तो हमारे पास होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। ये 3 टाइप के ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट, राइट और फुल। ठीक है, इन्हीं को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।